सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस कवि सम्मेलन का खूबसूरत संचालन कर रहे थे। इस कवि सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इस कवि सम्मेलन के मुखिया भी हैं, कैप्टन भी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। हमें आप फोन करते हैं और उनके नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनके काम से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे आप रहने दीजिए, समय बर्बाद मत करिए, हम उनको आपसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन एक शेर जरूर कहूँगा उनके लिए कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशकीन दुकानें लगा के। मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को बुलाता हूँ और वो आपको जितनी देर चाहे जैसी भी चाहे वो सब कुछ सुनाए जो उनके दिल में है आपके लिए। एक बार बोलता है विष्णु सक्सेना जी के साथ हम साल में 50 कवि सम्मेलन करते होंगे। 50 साल हिंदुस्तान के कोने कोने में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, बड़ी जगहों में, लाल किले में, कोटा के मेले में, राजस्थान कोटा का मेला का कवि सम्मेलन बहुत बड़ा होता है, वहाँ भी। लेकिन आज एक बात विष्णु भी मेरी बात से सहमत होगा कि गोंदिया जैसी छोटी जगह में भी इतना भव्य रूप से उन्हें कविता का सम्मान मिला, ये वास्तव में एक आज उनकी उपलब्धि है और गोंदिया का कलेजा है। एक बार और विष्णु सक्सेना के नाम से आता है। मैं आपके बीच हूँ, गोंदिया का कॉन्फिडेंस तक है। यहाँ के किसी आदमी से पूछो आपका बेटा तुतलाता है क्या, बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। इनका कॉन्फिडेंस तक है। और मैं बताया ना, मेरे बारे में बताया कि मिथुन चक्रवर्ती है। कभी ये लोग मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं, लड़की आई थी कौवा बोल रही थी, कोई ब्लैक डायमंड बोलता है। दरअसल ये लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं। ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ, ये लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं। माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, भाई गॉड मैंने नहीं कह दिया, क्योंकि उस समय मेरा किसी और से चल रहा। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त हो। ताली बजाओ, सांस लेना है। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। बहुत संकट में हूँ भाई साहब, लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया, लादेन मरा कैसे। मैंने रितेश को फोन लगाया, लादेन मरा कैसे। बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूँ ना सो सक रहा हूँ। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहाँ हुस्न
दीदार करे ओबामा, उस जगह दीदार। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, मेरे गांव का हर बूढ़ा चश्मा खोल के टीवी सामने बैठ जाता। मैंने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है जब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। ताली बजाओ, सांस लेना। बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, मैंने इनसे पूछा बराक ओबामा हिंदुस्तान क्यों है? ये लोग बोले मैनेजमेंट के लिए है। मैंने कहा गलत, बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे उत्तराधिकारी की तलाश में। मुझको देखा और उत्तराधिकारी तय किया। उसने मुझसे कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। मैं सरकारी नौकरी में था, सरकारी बंगले में रहता था। पत्नी ने कहा कुत्ता पालिए, हम कुत्ता पालेंगे। मैं बोला मैं पढ़ रहा हूँ ये कम है और कुत्ता पालेंगे। बोले नहीं डॉगी इज स्टेटस सिंबल, कुत्ता आजकल एडवांस होने की निशानी है, कुत्ता पालेंगे। मैं बोरा लेके गया, सड़क में जितने लावारिस कुत्ते थे लाके बांध दिया। भाई का कोई भूखे ना, खाया रहे तब भूखे। एक काला कुत्ता बीच बीच में डायटोन देता था। मैंने तख्ती लगा दी कुत्ते से सावधान, काला कुत्ता खतरनाक है। थोड़ी देर बाद एक ने घंटी बजाई। मैं बोला क्या है? बोले आप ही हो क्या? बड़ी दिक्कत होती है आजकल रायपुर में भाई साहब, श्राद्ध पक्ष में कौवा नहीं मिलते। कौवे के खिलाफ तब तो बाबा सड़क क्या है। अब श्राद्ध पक्ष में कौवा नहीं मिलते, सदर बाजार के सभी मारवाड़ी गाड़ी लेके मेरे घर आ जाते, बोलते चलो मेरे बाबा का खाओ, मेरे पिताजी का खाओ, और ले जाके डाइनिंग टेबल में नहीं बैठाते, छत में बैठाते। मैं आपको सही घटना बताता हूँ भाई साहब, माइक की कसम खा के बोलता हूँ। दुबई गए हम कवि सम्मेलन करने, ग्रैंड दुबई होटल के सामने खड़े थे। एक लड़की कार में आई, डायरेक्ट ये सबको छोड़ के डायरेक्ट मेरे पास, और आके बोली यू आर माई लव, आप मेरे प्यार, यू आर माई लव। उसके बाद दूसरी लाइन बोली आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। वो छोटी ना कलर के धोखे में आ गई थी। मैंने कहा बोला बेबी कुंडली मिला के तो बहुत देखा था, सारा कलर मिला के पहली बार देख रहा हूँ। क्या बात है, बड़ा दिक्कत होता। मैं आपको बताऊं घटना ऐसी हमारी जिंदगी में घटती है। मैं सरकारी अस्पताल में दुर्ग में डॉक्टर था, 20 साल तक डॉक्टर था। फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना, अजीत जोगी आए, उन्होंने मेरी लोकप्रियता देखी, वो मेरे को पकड़ के अपना OSD बना के ले गए मंत्रालय। मैं बोला क्या करना है? बोले भाषण लिखना है। ऐसा लिखा कि 3 साल में वही साफ हो गया। रमन सिंह आ गए, रमन सिंह और मैं क्लासमेट हैं, एक ही साथ पढ़े हुए हैं। रमन सिंह बोले तू मेरा OSD बन जा, मैं रमन सिंह का OSD बन गया। 15 साल ऐसा लिखा कि वो भी लिखते। अब आ गया भूपेश बघेल, मैं बोला भाषण लिखूं क्या? बोले नहीं तेरे से नहीं लिखवाएंगे। साहब बड़ी दिक्कत होती है आज के माहौल में। हंसाना बड़ा कठिन काम है, रुलाना बहुत सरल है। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं, आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है। कहते हैं वो ठाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर।
हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर हंसो, लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर। हंसना हंसना नहीं, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ की। इसलिए मिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो। हंसी बांटने से हंसी कम नहीं हो जाएंगी। आप हंसेंगे तो मारवाड़ी युवा मंच की मनसा पूरी हो जाएगी। आपको हंसने के लिए बुलाया गया। हंसाना बड़ा कठिन काम है। एक सुरेंद्र दुबे नाम का कवि था, ब्यावर राजस्थान। 1 जनवरी को उसका निधन हुआ। मेरा नाम उससे मिलता था। विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगाकर, विकिपीडिया एथेंटिक सोशल मीडिया, मेरी फोटो लगाकर जारी कर दी और नीचे लिख दिया, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। अब मैं सो के उठा तो मेरे दरवाजे में सब गमछा टॉवल लिए बैठे रो रहे थे। मैं बोला क्या बात है, क्या हो गया? बोले काका निपट गए। दुबे जी नहीं रहे भैया, दुबे जी चले गए भैया। चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ हैं? रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक इधर खड़ा था, तू कैसे खड़ा है? बोले लकड़ी वाला, 4 क्विंटल लकड़ी फेंक के आया हम शमशान घाट में। अब आप नहीं जलोगे तो उसमें जलेगा कौन? और शमशान की लकड़ी लाएगा कौन? तो मैं बोला तेरे 4 क्विंटल के लिए जल जाऊं? अबे देख, मैं हास्य का कोकड़ा हूँ, अभी भी ये ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना, दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। ये बात है। और मैं कभी मरूंगा नहीं। गराजी जी कहते हैं मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी ऐसा कोई काम करूंगा ही, मैं कभी मरूंगा। और ये राखी का रक्षा सूत्र है। ये बहनें बैठी हैं, ये राखी का रक्षा सूत्र है, तीजा की कहनी है। अरे भाई दूज का टीका है, तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सगी बहन, वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहन। मैं वत्स गोत्रीय सरयूपारी ब्राह्मण हूँ, जिस कुल में बाबा तुलसीदास का जन्म हुआ। आत्माराम दुबे की संतान बोल मेरे बब्बा के 5-7 बब्बा छोड़ दो, उसके हम ही सही बोल वत्स गोत्री सरयूपारण तुलसीदास जी के बिल्कुल निकट का रिलेशन है। अरे ये मानिए कि वो हमारे श्राद्ध में जो पिंड कर डाले ना, वो तुलसीदास जी ने खिलाओ। बाबा मेरी पत्नी बोली ये सब इधर रफस सफस करते हो, अमेरिका इंग्लैंड जाते हो, लेकिन अच्छी कोई तुलसीदास के समान किताब क्यों नहीं लिखते? रामचरितमानस लिखो, तब तो तुलसीदास बनोगे। मैं बोला पहले सिचुएशन दे, तुलसीदास कैसे लिखे? रत्नावली ने लती आया, राजनावत आपको दौड़े आवे सांस, दिखती कैसे प्रेम को क्या कहूँ मैं ना। जब तुलसीदास जी को लतिया के भगाए ना, तब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे। तुम हमको भी लतिया हमका, तब तो ये तुलसीदास बने। पर पत्नी कभी गुस्साने का नाम ही नहीं लेती थी। आधी रात को हमने पत्नी को सोते से उठाया और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। पत्नी बोली गजब कर रहे हो, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे हो, सो जाओ, सुबह सूरदास बना, सो जाओ, सुबह सूरदास बना दूंगी, फिर मीठा गाओगे, खूब कुमाओगे, और तकदीर ने साथ दिया तो भुवन मोहनी से भी आगे बढ़ जाओ।
तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अगर भुवन मोदी से भी आगे बढ़ जाओगे, पर वो अपनी जिद में अड़ी थी। हमको तो भाई साहब तुलसीदास बनने की कड़ी थी। वो गुस्सा है, हमको धमकाए तब तो हम तुलसीदास बन पाए, पर वो गुस्साने का नाम ही नहीं लेती थी। हमारे हर जुर्मों सितम को चुपचाप सह लेती थी। हमने कहा सिनेमा, उसने कहा सिनेमा, हमने कही होटल, उसने कही होटल, हमने कही बोतल, उसने सामने रख दिया, शान से पीजिए, सपनों में खोइए। मैंने कहा तू औरत है या अहिल्या? गुस्साने का नाम तक नहीं लिया। दूसरे दिन हमने एक नई पुड़िया निकाली, एक जवान खूबसूरत लड़की को उसके सामने खड़ा कर दिया। भाई जी कहा ये डूबी है, आज से इसी घर में रहेगी। अब सोचा कि नाराज होके कुछ कहेगी, पर उसने तो आशीर्वाद का उसके हाथ उसके माथे पे रख दिया। बहन हमारा घर बहुत बड़ा है, इसका 4 कमरा तो पहले से खाली पड़ा है। तुम्हारी 4-5 बहन हो तो उनको भी ले आओ, खाओ पियो मौज बनाओ। मैंने कहा गुस्साने का नाम ही नहीं लेती थी। फिर मैंने भगवान को मनाया, भगवान ने उसके मायके से टेलीग्राम भिजवाया। वो मेरे को अपने साथ ले जाने की जिद में अड़ी थी, पर भाई साहब मेरे को तो तुलसीदास बनने की पड़ी थी। अगर उसके साथ जाता तो तुलसीदास कैसे बनता था? वो गई ट्रेन से, मैं गया बस से। नदी में बाढ़, नाव थी, नाव से जाते तो तुलसीदास कैसे बन पाते? हम मुर्गा खोजते रहे, 2-3 घंटे बाद ताजा मुर्गा मिला। मुर्गा पकड़ के हम उस पार गए, ससुराल पहुंचा तो देखा दूसरी मंजिल में बिजली जल रही थी, और चढ़ने के लिए भाई साहब रस्सी नहीं मिल रही थी। सीढ़ी साहब रस्सी चाहिए, सीढ़ी थी मगर सीढ़ी से जाते तो तुलसीदास कैसे बन पाते? हम गैस पाइप के सहारे चढ़ने लगे। आहट हुई तो कौन है करके बात करने लगे। हमारा धैर्य टूटा, नीचे गिरे, दाहिना पैर टूटा। पत्नी आई, टूटे पैर में हल्दी का लेप लगाई और बड़े प्यार से बोली, जानू अगर आज नहीं आते ना भाई गॉड सुबेरे मैं आ गया। मैं कहा ये क्लाइमेक्स सीन है, अब गुस्साओ धमकाओ, हमको तुलसीदास बनाओ। उसने कहा अच्छा तो तुम तुलसीदास बन के जंगल जाओगे, फिर इन 3 बच्चों की मालगाड़ी को चढ़ाने के लिए थोड़े आओगे, और मात्र शक्ति के लिए इससे 4 पंक्तियां बेहतर हो नहीं सकती। अच्छा तो तुम तुलसीदास बन के जंगल जाओगे, फिर इन 3 बच्चों की मालगाड़ी को चढ़ाने के लिए थोड़े आओगे। अरे इतिहास साक्षी है कि रत्नावली के धिक्कारने पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। इतिहास साक्षी है कि रत्नावली के धिक्कारने पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन दुर्भाग्य है बहन उसमें रत्नावली का नाम भी नहीं दिखा। दुर्भाग्य है उसमें रत्नावली का नाम भी नहीं दिखा। मैं रत्नावली की परंपरा को फिर से नहीं दोहराऊंगी। सब्जी का तो तुमको तुलसीदास नहीं अपना दास बनाऊंगी। ये दिक्कत है। हम क्या करते हैं भाई साहब, आदमी ना फ्लो में गलत बोलता है, इंटेंशन में गलत नहीं बोलता। किसी के घर जाएगा, आते समय बच्चे को 50 रुपये पकड़ा दिया, यानी ये बच्चे को पैसा नहीं देना, गलत बात, बस तेरे ही लड़का है, 50 रुपये में रैलिटी खराब कर दिया। ये दिक्कत है। आदमी फ्लो में गलत नहीं बोलता है, फ्लो में गलत बोलता है, उसका इंटेंशन गलत नहीं होता है। जितने लोग बैठे हैं दिन में 25 बार एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता भाई साहब टाइम नहीं है, ये न देख लेते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 125 करोड़ हो, टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले, मुंद्रा जी आपको पता होगा, एक समाचार छपा, इसके पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा तो मैंने पायलट को घेरा। हम पैसेंजर हैं, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे, तो ताली कौन बजाएगा? सुविधाओं का लाभ, ये स्थिति। कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते, पर ये सरल शब्दों में कविता होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल,
टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। ताली बजाओ, सांस लेना है। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, रबड़ी बना, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, ये जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। रात को 8 बजे मोदी आते हैं, उनके आने का टाइम है भाई साहब 8 बजे। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500, 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब से मैं 8 बजे टीवी नहीं देखता। क्या मालूम कब आए बोल दे। बहनों भाइयों मित्रों, रात को 12 बजे के बाद पति पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहेंगे। आप अपनी पत्नी वापस करके दूसरी ले जा सकते हो। मैंने इसको बोला, दिनेश दिग्गज को, बहू को ले जाएगा क्या? बोले आप मोदी की चाल नहीं जानते। 1000 का बंद किया, 2000 का चालू किया। मैं 35 साल की लेके जाऊंगा, 70 साल की देगा, मैं क्या करूंगा? क्या करें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। एक हमारे बड़े नेता हुए, नाम तो नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि उतना विद्वान नेता कहीं नहीं है। उसकी बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे और आप खुद ही बता देंगे कि वो कौन है। हरियाणा में मुआवजा बांटने गए तो उसने भाषण दिया, मुझे बड़ा दुख है, किसानों के चना के पेड़ गिर गए। तो लोग बता रहे, साला जगह पागल है क्या, चना का पेड़ बोलता है। 1,000 रुपया का मुआवजा बन रहा था, सब लोग इकट्ठा करके 2000 लेके गए और सोनिया जी को देकर बोले, फसल तो आपकी भी खराब है और हम तो दोबारा बोलेंगे, आप तो दोबारा बोल भी नहीं सकते। बड़ी अजीब स्थिति है। एक ने मुझसे कहा कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मैं बोला क्यों विकल्प नहीं है, अपन तो हाथी के कवि हैं, हमारे लिए सब पार्टी बराबर है, क्यों विकल्प नहीं मोदी का? बोले नहीं, मोदी का कोई विकल्प नहीं भाई साहब। मैं बोला मोदी का विकल्प है। बोले कौन? मैं बोला केजरीवाल। केजरीवाल वो कैसे विकल्प हो गए? मैं बोला मोदी 1000 झूठ बोलता है ना, तो केजरीवाल 1500 बोलता है। और वो तो जीता रख के जापान से बुलेट ट्रेन लाया, केजरीवाल तो मनोहर कहानियां दे के ले आएगा। हर चीज कभी किसी पार्टी का, किसी दल का नहीं होता, कभी जनता का होता है, वो जैसा देखता है। अब देखिए रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 2 आदमी बात कर रहे थे, बोल रहा था इस साल बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है। तो दूसरा बोला क्यों पड़ रही है? मोदी के कारण पड़ रही है। मोदी के कारण ठंड पड़ रही है? बोले हाँ, उसने कश्मीर को भारत में मिला दिया ना, इसलिए ठंड पड़ रही है। अब क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे एक से एक बड़े दुर्भाग्य बैठे ज्ञान बांटने के लिए। लेकिन तकलीफ ये है, जब फिल्मी दुनिया में ड्रग्स के मामले चले तो जो बड़े सुपरस्टार सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। आज गोंदिया में बौद्धिक लोगों के बीच, क्योंकि फिल्मी दुनिया महाराष्ट्र में है, बंबई में है और आपका संबंध बंबई से है, इसलिए मैं 12-14 पंक्ति की एक कविता आपके तरफ उठाता हूँ, आप उसको कैच करिएगा। मैं इशारा करूंगा, कलाकार का नाम आप बताएंगे कि कौन कलाकार है। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड में सब चुप है, सभी फिल्मी कलाकार, बड़े कलाकार। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड में सब चुप हैं, दबंग चुप है। एक साथ बताइए, दबंग चुप है।
लगान चुप है, शहंशाह चुप है, बादशाह चुप है, क्योंकि इनके अंदर दुख है, इसीलिए ये पूरे सेलिब्रिटी चुप हैं। अरे टॉयलेट चुप है, नायक चुप है, खलनायक चुप है और सदी का महान नायक चुप है, क्योंकि इनके अंदर दुख है, इसीलिए सब चुप है। ठाकरे चुप, संजय चुप है। तुम्हारी चुप्पी से तुम्हारा अपराध नहीं होगा कम, जनता जानती है इसमें जुर्मी, इसमें आरोपी हैं कौन कौन, क्योंकि हम जानते हैं विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, मैंने बताया ना मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं सबके पक्ष विपक्ष जो मेरी आंख में चुभता है उसको लिखता है। कभी हर चीज को, हर जख्म को काट कर दिखाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हबीज की बिक्री बढ़ गई। ताली बजाओ, सांस लेना है यार, लंबी सांस लेना। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हबीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। मैं तो दिल्ली में कविता पढ़ रहा था, खड़ा हो गया, बोले आप यहाँ हंसा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बोला क्यों? बोले चीन हमको आंख दिखा रहा है। मैं बोला उसकी आंख सारी खुद ही को नहीं दिखती, वो चीनी की आंख 1.5 मिलीमीटर। उसने तो हमारे यहाँ बच्चे प्रेयर में खुला रखते हैं। ताली बजाओ, सांस लेना है। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। और जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। हम हर उस आदमी के खिलाफ जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। अब आने वाला समय बतलाएगा। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है। और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया है। आज करो बस एक ही काम, दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम भक्त शोकाकुल हैं, राम सिलाए मौन। राम भक्त शोकाकुल है, राम सिलाए मौन। मोदी योगी भी नहीं बनाते, फिर बनाता कौन? वक्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है। और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं। मुद्रा जी, तू जाके फिर रहते तो हमारे ही काम आते हो, फिर जा ही रहे इन वक्त में धंधा छोड़ के, गल्ला छोड़ के मत जाओ, सारा बढ़िया बैठिए। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। मैं बताया टाइम नहीं है। जिसको देखो पैसा दिन में 25 बार बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई, टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी, टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनिदान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है।
उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चे कहते माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोला मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोला 3210 नोकिया। मैं बोला हाँ मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई साहब आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और मारवाड़ी युवा मंच आपको अगले कार्यक्रम में बुलाए, तो कभी मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बहुत समय हो रहा है, अंतिम कविता आपके बीच रखता हूँ, हास्य की कविता से समापन करता हूँ ताकि आप हंसी अपने साथ लेकर जाए। भाभी जी सबको नमस्ते कर रहा हूँ, भाई साहब चले गए, सभी भाभियों को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मिला। आज निकल दीजिए, अब क्या है, भैया भी चले गए और नजर रख लीजिए, भैया चले गए तो भैया घर ही जाए, है ना? क्या करेंगे? पहले टाइम थे भाई साहब तो शादी ब्याह होते थे ना, पंगत लगती थी। समय बदल गया भाई साहब। पहले घर के दरवाजे में बुजुर्गों को बैठाते थे, बाबा बैठो, कुत्ता मत घुसे। अब कुत्ते को बैठा देते हैं, बाबा मत घुसे। समय बदल गया। पहले शादी ब्याह होते थे, घर की औरतें खाना बनाती थी, बाहर से हम नाचने के लिए नचनिया बुलाते थे। अब समय बदला, अब घर की औरतें नाचती हैं, खाना बनाने के लिए बाहर के लोग। हम बहुत कुछ खोए। पहले शादी ब्याह होते थे, पंगत लगती थी, लोग परस परस के खिलाते थे, एक लीजिए, एक लीजिए, एक लीजिए। अब भाई साहब टाइम नहीं है, तब मुंह लगाते थे, बोलते जाओ ताकत दिखाओ और खा के आ जाओ। उसको बोलते हैं बफे। सब गए आप उसमें, लेकिन यही बफे जब फैलकर काटोली में पहुंच जाता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है, ये आपके बीच रखता हूँ। स्वागत है भाई। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाए। गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाए। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम है। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम, ताली बजाओ, सांस लो। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे, जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हुआ सुन रहा था। हमने कहा भाई साहब आप टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाँफ कर जवाब दिया, अभी गया था, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूँ, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला अपने बच्चे को मार मार के खिला रही थी, आइसक्रीम खिला के कॉफी पिला रही थी, कह रही थी पी, कम वक्त पीता भी नहीं, 501 रुपया दिए। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई, बोली क्यों, देखकर नहीं चलती? बोली अच्छा एक ही साड़ी पहन कर आती, ये मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स मिलेगा। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झटाई, नॉनसेंस, सामने में खा रहा है, तेरे को बाथरूम जाना है? अच्छा जा। कोने में आंटी के पीछे खड़े हो। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। सांस लेना। मम्मी आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं, बेटा मेरी मान, गरम गरम जलेबी खा, और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जाए। और 8वां रसगुल्ला निगलते हुए, अंडरलाइन 8वां रसगुल्ला, 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितना डाला? 8वां रसगुल्ला निगलते हुए
पत्नी ने पति से पूछा, एक ही लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पकड़ाते हुए पति ने कहा 100। बोले 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था, अपन सुबह तक खाएंगे, लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाए। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण के आदमी आए, थोड़ा खाए, ज्यादा बतियाए, मुस्कुरा कर चला जाए। पर हिंदुस्तान ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है, खड़ा नहीं रह पाता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं, कविता खत्म होती है, दोनों हाथ उठा के एक बार तालियां बजाएं। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुल बनकर गुलिस्तां में फिर से खिलेंगे हम। अब बछड़ रहे हैं तो कोई रंज मत करो, अगली बहार आएगी फिर से मिलना। दूध पहाड़ 4 बार पर अमचा भाटा खा मुनगाला चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़, इलाके थे बाबू छत्तीसगढ़। वो देख कहाँ बची कोठारी बहुत काम किया, तो वास्तव में तो कोठारी है, वो बम्बई वाला कोठारी नहीं है, ओरिजिनल कोठारी है ना, बहुत बढ़िया। और मुद्रा जी आपने हमारी दुकान चलाई है, आप सभी से निवेदन है कि 2 मिनट हम हमारे सभी आज के कवियों का यहाँ पर शॉल से श्रीफल से सत्कार करेंगे। आज का हमारा ये कवि सम्मेलन गोंदिया में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सक्सेना जी, हमने आपको हल्के में नहीं लिया है। आपने जब कविता सुनाना शुरू करी और जब आप हाथ इस तरह यूं हिलाते थे तो ऐसा लगता था मानो आप हमें हिमालय ले जाते थे। और एक बार जोरदार तालियों से आप सभी कवियों का स्वागत करें। गोंदिया के इतिहास में हमने भी कई कवि सम्मेलन देखे, लेकिन इतनी रात तक इतनी भीड़ नहीं देखी। मैं मारवाड़ी युवक मंडल के अध्यक्ष महेश गोयल जी और राजस्थानी महिला मंडल के अध्यक्ष रश्मि खंडेलवाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच के करीब आ जाए। मैं श्री महेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो बारी बारी से सभी कवियों का स्वागत करें। सर्वप्रथम पद्मश्री श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के स्वागत हेतु मैं महेश गोयल जी से निवेदन करता हूँ। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसके पश्चात मैं श्री महेश गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वे अलीगढ़ से आए हुए अलीगढ़ का मजबूत ताला लेकर के जो आए हैं माननीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का शाल श्रीफल से स्वागत करें। सामने तो इधर हो जाओ। इसके पश्चात मैं श्री दिनेश दिग्गज जी जो सही में हमारे आज के इस कवि सम्मेलन के दिग्गज हैं, उनके स्वागत हेतु मैं महेश गोयल जी से निवेदन करूंगा कि शॉल श्रीफल लेकर उनका सत्कार करें। रश्मि भाभी, आपसे निवेदन है कि आप भुवन मोहिनी जी का, डॉक्टर भुवन मोहिनी जी का शाल श्रीफल देकर के पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप सभी कवियों का स्वागत करें। हमारी नजदीक की हमारी बहन निशा कोठारी जी, निशा तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपके स्वागत हेतु राजस्थानी महिला मंडल के अध्यक्ष रश्मि भाभी से निवेदन करूंगा कि वे निशा दीदी का भी शाल श्रीफल से स्वागत करें। उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के द्वारा आप सभी सबका स्वागत करें। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मारवाड़ी युवक मंडल गोंदिया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आपका आभार व्यक्त करता है। समस्त कार्यकारिणी से निवेदन है कि कृपया वे मंच पे आ जाए। सनीता भी आ रही है, इधर से आ जाओ। चल लेना, एक तो क्लिक मारो। रोल पकड़ना नहीं पड़ता, 2-4 ले देखिए आज का दिन लिखा जाएगा। हम सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आगे भी बहुत जल्दी जल्दी हम इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोगों का सहयोग रहा तो जरूर करते रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया, मैं श्री मारवाड़ी युवक मंडल समस्त कार्यकारिणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल रूप से दादा 90 का, जिन्होंने आमगांव से आके मंदिर परिसर को इतना सुंदर बनाया
पुनः एक बार दादा 90 एवं टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है